हम अपनी चुनावी यात्रा में ग्वालियर दक्षिण में आप पहुंचे हैं, जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, यंग हैं प्रवीण पाठक। दिन भर क्षेत्र में घूमते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन है क्या कि राजनीति बदल चुकी है। पहले सत्ता पक्ष में कोई भी हो, सबका काम होता था। अब कांग्रेस विधायकों से बात कीजिए तो वहाँ पता चलता है कि कोई सुनवाई नहीं होती। पाठक जी से जानेंगे कि आपकी सुनवाई होती है और आपको वोट कोई क्यों दे। प्रश्न क्या है आपका? क्या आपकी सुनवाई होती है? जो लोगों के काम काज आप भेजते हैं उस पर एक्शन होता है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विषय है, तो ये केवल मेरी विधानसभा मात्र का मसला नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ अपोजिशन के लोग बैठे हैं, उनको किस तरीके से सरकारों द्वारा टॉर्चर किया जाता है, किस प्रकार से उनके काम नहीं किए जाते, ये अकेले प्रवीण पाठक का मसला नहीं है। पूरे देश में विपक्ष के हर सांसद और हर विधायक का मसला है। और आए दिन आप लोग देखते होंगे कि जिस प्रकार से निष्ठुरता के साथ ये लोग दुर्दांत शासक की तरह अपनी सरकार चला रहे हैं, वो वास्तव में लोकतंत्र में शर्मनाक है। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ हम कांग्रेस विधायकों से मिले, लगभग सबका यही कहना था कि हम क्या करें, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बहरहाल, आप एक्टिव रहते हैं, अपने हिसाब से आपने 5 साल में काम करने की कोशिश भी की होगी। ऐसे कौन से 3 काम हैं जो आप सोचते हैं कि मैं चाह करके भी नहीं कर पाया? देखिए, ऐसे 3 नहीं, ऐसे तो कम से कम 30 काम हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष रहती, तो इस ग्वालियर दक्षिण की और ग्वालियर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। 15 महीने की सरकार में जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं ग्वालियर में, वो एक तो 1000 बिस्तर का अस्पताल है, दूसरा एलिवेटेड ब्रिज है। और ये दोनों अपने आप में इस बात की नज़ीर है कि यदि सरकार यहाँ निरंतर तौर पर रहती, तो आज हमारे ग्वालियर की मध्य प्रदेश में स्थिति कुछ और होती। अब यहाँ पे जैसे अभी तक मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पे जो लड़ाई होती रही है वो बीजेपी वर्सेज कांग्रेस, लगभग 18 सालों से बीजेपी का शासन है। थर्ड प्लेयर के रूप में आपकी एंट्री हो रही है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे? मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता इस विषय पे। आपने देखा होगा दिल्ली से पंजाब, उसके बाद गुजरात तक, कि जहाँ जहाँ आप मजबूत हुई उसने कांग्रेस के वोट को खाया है। और अब कांग्रेस नेशनल लेवल पे उसी के साथ अलायंस कर रही है। तो आपकी एंट्री मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ये होती है। बेशक आप कह रहे हैं कि अभी मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, एक ज़माने में बसपा की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश से लगी जो हमारी 5, 7, 10 सीटें हैं, उस पर निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था समाजवादी का और बसपा का। आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरे को यहाँ नहीं दिखता। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में जैसे पहले बसपा और सपा को मिला के 4, 5, 6 सीटें मिल जाती थी, 2-3 सीटें इंडिपेंडेंट को मिल जाती थी, तो 2-3 सीट ले ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, अभी यहाँ ग्वालियर की जो स्थिति है, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा सा हट करके 4-2 का है रेशियो। क्या लगता है इस चुनाव में कि अब की बार परिस्थितियाँ बदली हुई है, कुछ यहाँ पे भी बदलाव होगा? न केवल ग्वालियर में, मुझे लगता है कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की 2018 में रही थी, हम लोग ग्वालियर चंबल संभाग में उससे बेहतर स्थिति में रहेंगे। पहले आप 34 में से 26 पर थे, बाद में जब उपचुनाव हुए थे तो थोड़ा 1-2 सीटों का फर्क पड़ गया था, तो उसी के इर्द गिर्द मानते हैं आप? मुझे लगता है कि इस बार संभवतः 30 सीटों के आसपास 34 में से रहेंगे। और यदि पूरे सूबे की बात करें तो? अब मैं तो छोटे सी विधानसभा का एक विधायक हूँ, जितना देख पाता हूँ उतना आपको बता दिया। चलिए, तो ये हैं प्रवीण पाठक जी, शालीन हैं और बहुत सोच समझ करके जवाब देते हैं। थोड़ी सी स्थितियाँ अब की बार बदली हुई है, इतना आसानी से किसी को सत्ता नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है, बीजेपी भी लास्ट 11th आवर में ज़बरदस्त तैयारी कर रही है। देखिए ना, मामा ने 250 रुपये बढ़ा करके भेज दिया है और वो 250 रुपया सिर चढ़ करके बोलने भी लगा है। हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की है। खैर, लड़ाई तो लड़ाई होती है, सियासी जंग हो चाहे वैसी जंग हो, देखते हैं कि बाजी किसके हाथ लगती है। थैंक यू।